ग्राम पंचायत बामणवास काकड़ का सरपंच होने के नाते मुझे भी कई बार यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब भी मैं यहाँ आता था तो ऐसा लगता था कि मैं कोई तीसरी दुनिया में पहुँच गया। आज कर्नल साहब के पास मैं भी सरपंच के चुनाव होने के बाद 3 बार गया इस टावर को लेके। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार की और ये टावर हमारा चालू करवाया उन्होंने तकरीबन 4 महीने पहले। काश इससे पहले आज से 15 साल पहले भी हमारे सांसद कर्नल साहब होते तो शायद इस ज़िंदगी इन लोगों की ज़िंदगी से हमें 15 साल पहले ही निजात मिल जाती। आज ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में खड़े हैं। यहाँ भी हम हमारे अपनों से बात आते हैं तो हो जाती है। कोई भी पीछे समस्या होती है तो तुरंत फ़ोन आता है, घंटी बजती है, हम बात करते हैं। सारी सुविधाएं हैं। पहले ऐसा कुछ था नहीं। कोई भी डिलीवरी केस होता था तो अचानक एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। कोई व्हीकल वाकल भी नहीं होने के कारण अक्सर यहाँ बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता था इन लोगों को। आज मैं अपनी सरपंच होने के नाते ही नहीं, इन सब लोगों की तरफ से भी मैं कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सुनी और उन्होंने ये टावर 3 साल पहले ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, जो बंद पड़ा था, चालू नहीं था, अब चालू करवाया 4 महीने से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग भी कर्नल साहब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और मेरी बार बार अपील यही रहेगी कि जो भी काम हमारा जो ये ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी रूरल है, कर्नल साहब और भी सुविधाओं के लिए हमें सुने। धन्यवाद। इसके लिए आपको और कर्नल साहब को और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मेरा सैल्यूट। कर्नल, मेरा नाम गणेश चौधरी है। सरपंच ग्राम पंचायत बामणवास काकड़ का निवासी हूँ। फिलहाल ये जो चर्चा हम कर रहे हैं बैरावास की कर रहे हैं, जहाँ ये टावर चालू है, खड़ा है तकरीबन 4-5 महीने से। दोबारा से बोल के चलो। मैं सरपंच गणेश चौधरी ग्राम पंचायत बामणवास काकड़ विधानसभा बानसूर और संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण का रहने वाला हूँ। कपूरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र बानसूर, जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और जहाँ हम खड़े हैं वो बैरावास ग्राम पंचायत बामणवास काकड़ का एक गांव है। ये गांव अपने आप में तीसरी दुनिया हुआ करती थी। आज़ादी से और आज तक सुविधाओं के नाम पर यहाँ जीरो था। तरह तरह की कई प्रकार की यहाँ दुर्घटनाएं घटी, लोगों के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई, लेकिन उनका सुनने वाला और तत्काल समाचार पहुँचाने का कोई माध्यम नहीं था। पिछले दिनों जब बंजार बस्ती में कांड हुआ, लाइट से यहाँ लोग मारे गए, उस समय भी अगर यहाँ इस तरह की सुविधाएं होती, संचार व्यवस्था का कोई माध्यम होता, तो वो दुर्घटनाएं होने से बच सकती थी। कई बार यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उस तरह का कोई समाचार संदेश वहाँ का कोई जरिया नहीं था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी तरफ से और इस समस्त बस्ती की तरफ से कर्नल साहब का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के हमदर्द लोग जब हमारे बीच आते हैं तो वास्तविक रूप से उद्धार होता है और वास्तविक रूप से जो लोकतंत्र है वो अपने आप में कायम होता है। उनके प्रयासों से या तत्काल प्रभाव से ये टावर लगा। टावर लगने के बाद जो लोग अपने आप को तीसरी दुनिया में समझते थे, आज वो फ्रंट लाइन वर्कर हो गए, फ्रंट लाइन पर अपने आप को समझते हैं। उनका कोई भी किसी भी तरीके का काम संचार माध्यम की व्यवस्था से बाधित नहीं होता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के करने वाले कर्षक और हमदर्द हाकिम अगर यहाँ कायम होंगे तो इस जनता का, जनार्दन का भला होगा और लोकतंत्र कायम होगा। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और सर्वश्रेष्ठ हमारे सांसद आदरणीय कर्नल साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं बानसूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। राजवंद्र सिंह ने जो टावर लगवाया उसका बहुत आभार। और इसकी वजह से काफ़ी सुविधा भी हुई है। इसकी वजह से पहले जो सुविधा नहीं थी, जिसके कई हादसे भी हुए, जिससे बंजारों की डाणी में हमारे 11,000 की तार से लगकर 4-5 लोग मारे गए। अगर पहले से टावर होता तो वो 5 लोग बचाए जा सकते थे। धन्यवाद। राजवर्धन सिंह का धन्यवाद। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं बानसूर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। राजवर्धन सिंह ने जो टावर लगवाया उसका बहुत आभार। और इसकी वजह से काफ़ी सुविधा भी हुई है। इसकी वजह से पहले जो सुविधा नहीं थी, जिसके कई हादसे भी हुए, जिससे बंजारों की डाणी में हमारे 11,000 की तार से लगकर 4-5 लोग मारे गए। अगर पहले से टावर होता तो वो 5 लोग बचाए जा सकते थे। धन्यवाद। राजवर्धन सिंह का धन्यवाद।
बैरावास का रहने वाला हूँ। हमारे कोई सुविधा कौन सी, हमारे कोई भी काम पड़े था तो 10-20 रुपया खर्च करके नारायणपुर जार कोई समाचार लेना पड़ता था। अब हमारे को घर बैठे समाचार मिल जाए। फ़ोन, अब हमारे पास फ़ोन भी नहीं था, अब तो फ़ोन भी रखवा लग गए हम। और इससे पहले कोई सुविधा कौन थी। अब ये राकेश कर्नल साहब का धन्यवाद जो हमारे ये टावर चालू कराया, और इसमें इनको बार बार धन्यवाद। हम इतनी कहना चाहते हैं। बैरावास सर नमस्कार, मैं सुबह सिंह मीणा, मैं सर बैरावास का निवासी हूँ। सर बगैर टावर आज की वर्तमान समय में सर कुछ भी काम नहीं हो सकता। जैसे कोरोना टाइम पे ऑनलाइन स्टडी थी, ये गांव तो सर एक तरह से जैसे पानी बगैर अकाल हो जाता, उसी तरह से सर स्टडी लाइफ में बहुत नुकसान होता है यहाँ के लोगों को। सर मैं कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाह रहा हूँ सर, जिनकी वजह से ये यहाँ पे टावर लगा। थैंक यू सर। किशोर कुमार है, मैं गांव बैरावास का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत बामनौस का कड़का। जो कई दिन पहले हमारा बिजली पड़ गई तार, जब मैं तार कौन बिजली वाला का फ़ोन कौन कर सका, तो वो आसम का ही आदमी मर गया हमारा बिनजारा की डाणी में। तो मैं राजवर्धन सिंह से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी वजह से हमारा गांव में टावर चालू हो गया, उनको बार बार धन्यवाद। मेरा गांव बैरावास है और हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है और राशन मिलने में सुविधा हो जाती है। हाँ साहब, मेरा गांव बैरावास है, मेरा नाम हरिराम है। मेरा पोता फौज में है, जिससे एक 2 महीने तक बात कौन हुई थी। अब मैं घर बैठे बात कर लेता हूँ, मेरे पास फ़ोन है। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। कर्नल साहब को बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। कर्नल साहब का धन्यवाद, उन्होंने टावर लगाया और हमारे आदिवासी जीवन को छुटकारा। आदिवासी जीवन से छुटकारा। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा नाम राज पटेल है, मैं बैरावास का ही निवासी हूँ। एजेटेक मैं एक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा हूँ, वॉलंटियर्स का। हमारे गांव में जब से मैं पैदा हुआ तब से कोई नेटवर्क नहीं था यहाँ पे। जैसे कोई एक्सीडेंट होता, चोरी की घटना होती, सपोज दैट यहाँ पे ऑनलाइन का माध्यम नहीं था बच्चों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में या देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, कैसे भी क्षेत्र में देखो, गाँव परिपूर्ण रूप से पिछड़ रहा था। हम कर्नल साहब का आभार प्रकट करते हैं इस मामले में कि उन्होंने आगे बढ़कर सतत प्रयास करके ये नेटवर्क लाके हमारे गांव में खड़ा किया, और उन्हीं के कर कमलों से ये आज चालू हुआ। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उनके सतत प्रयास से आज ये गांव हर चीज़ में, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, चाहे सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में अव्वल तरक्की करता जा रहा है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि कर्नल साहब इज़ वेरी बेस्ट।